नमस्ते दोस्तों और सभी प्यारे कैट पेरेंट्स। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आप सुबह उठते हैं, एक प्यारी सी म्याऊं की उम्मीद करते हैं, लेकिन उसके बजाय आपको अपने पसंदीदा कालीन पर एक छोटा सा हमस गिफ्ट मिलता है? या आपकी बिल्ली, जो आमतौर पर खाने के लिए दुनिया हिला देती है, आज अपने फेवरेट चिकन को ऐसे देख रही है जैसे वो कोई एलियन हो? हाँ, हम बात कर रहे हैं बिल्ली के पेट खराब होने की। वो पल जब हमारा दिल बैठ जाता है। आप सोचते हैं, क्या ये बस एक छोटी सी गड़बड़ है या मेरा प्यारा बच्चा टूट गया है? चिंता मत कीजिए। आज इस वीडियो में हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। हम जानेंगे कि कब आपको घर पर ही जासूस बनकर इलाज करना है और कब आपको सुपर हीरो बनकर सीधे डॉक्टर के पास भागना है। तो तैयार हो जाइए और सबसे पहले कमेंट्स में बताइए, आपके इस छोटे शैतान का नाम क्या है? इससे पहले कि हम लक्षणों और इलाज में गोता लगाए, आइए एक सेकंड के लिए अपनी बिल्ली के दिमाग और पेट में झांकें। याद रखिए, आपकी सोफे पर सोती हुई प्यारी सी गेंद असल में एक छोटा शिकारी है। जंगल में उनके पूर्वज जो कुछ भी खाते थे, उसे लेकर बहुत सावधान रहते थे। अगर कुछ भी थोड़ा सा भी गड़बड़ लगता, तो उनका शरीर उसे तुरंत बाहर निकाल देता था। यह एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। वे छोटे संवेदनशील पाचन तंत्र वाले जीव हैं। वे हमारी तरह नहीं हैं, जो मसालेदार छोले भटूरे खाकर भी ठीक रह सकते हैं। बिल्लियां आदत की गुलाम होती है, खासकर जब खाने की बात आती है। उनके आहार में अचानक बदलाव, तनाव या कुछ गलत खा लेना, ये सब उनके सिस्टम को हिला सकता है। तो जब आपकी बिल्ली का पेट खराब होता है, तो वह नखरे नहीं कर रही होती, बल्कि उसका शरीर कह रहा होता है, मालिक, कुछ तो गड़बड़ है। सिस्टम को रिबूट करने की जरूरत है। चलिए, सबसे पहले और सबसे आम विलेन की बात करते हैं, उल्टी। आह, वो आवाज जो हर बिल्ली मालिक को आधी रात में जगा देती है। हैक, हैक, क्लिप। ये किसी हॉरर फिल्म के साउंड इफेक्ट जैसा लगता है ना? लेकिन हर उल्टी पैनिक बटन दबाने का कारण नहीं होती। कभी कभी यह सिर्फ एक हेयर बॉल हो सकता है। वो घिनौना बालों का गोला जो ग्रूमिंग के दौरान पेट में चला जाता है। यह बिल्कुल सामान्य है, खासकर लंबी बालों वाली बिल्लियों के लिए। या उनके सिस्टम को साफ करने का एक तरीका है। कभी कभी वे बहुत जल्दी जल्दी खा लेती हैं और उनका पेट कहता है, अरे भाई, थोड़ा धीरे, और सारा खाना बाहर आ जाता है। यह भी चिंता का विषय नहीं है। आपको तब ध्यान देना है जब उल्टी बार बार हो रही हो, या अगर उल्टी का रंग अजीब हो, जैसे हरा, या उसमें खून के धब्बे हों। अगर आपकी बिल्ली उल्टी करने के बाद भी सामान्य रूप से खेलकूद रही है, तो आप थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। लेकिन अगर वह सुस्त और बीमार लग रही है, तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। तो अगली बार जब आपको कोई गिफ्ट मिले, तो डिटेक्टिव बने, घबराएं नहीं। अब बात करते हैं दूसरे नंबर के विलेन की, दस्त, यानी लूज मोशन। यह उल्टी से थोड़ा ज्यादा चिंताजनक हो सकता है, क्योंकि इससे डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। जैसे उल्टी के मामले में, दस्त के भी कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है आहार में अचानक बदलाव। मान लीजिए आप अपनी बिल्ली के लिए एक नया महंगा ब्रांड का खाना लाए, ये सोचकर कि आप दुनिया के सबसे अच्छे पेरेंट हैं, और अगले ही दिन बूम, लिटर बॉक्स में सुनामी आ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके पेट को नए खाने के साथ तालमेल बिठाने में समय लगता है। तनाव भी एक बड़ा कारण है। घर में कोई नया मेहमान आया, या आपने फर्नीचर इधर उधर किया और आपकी बिल्ली का पेट हड़ताल पर चला गया। कभी कभी वे कुछ ऐसा खा लेते हैं जो उन्हें नहीं खाना चाहिए था, जैसे कोई कीड़ा या आपके गमले का पत्ता। अगर दस्त एक या दो बार होता है और आपकी बिल्ली बाकी सब ठीक कर रही है, तो ये शायद अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर यह लगातार हो रहा है, पानी जैसा है, या उसमें खून आ रहा है, तो यह गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है। तो आपने देख लिया कि आपकी बिल्ली थोड़ी बीमार है। अब सवाल यह है कि डॉक्टर को फोन करें या नहीं। यहां एक सरल नियम है, बिल्ली के व्यवहार पर ध्यान दें। क्या वह उल्टी या दस्त के बाद भी अपनी सामान्य हरकतें कर रही है?
क्या वह अभी भी आपके पैरों से लिपट रही है, खिड़की पर बैठकर चिड़ियों को देख रही है, या आपके लैपटॉप पर सोने की कोशिश कर रही है? अगर हाँ, तो ये एक अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि समस्या शायद हल्की है और आप 24 घंटे तक इंतजार कर सकते हैं और देख सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बिल्ली का व्यवहार पूरी तरह से बदल गया है, तो यह एक बड़ा रेड फ्लैग है। क्या वह छिप रही है? क्या वह सुस्त है और बिल्कुल भी हिलना-डुलना नहीं चाहती? क्या वह दर्द में लग रही है? या जब आप उसे उठाते हैं, तो वह चिल्लाती है? ये संकेत बताते हैं कि मामला सिर्फ पेट की गड़बड़ी से कहीं ज्यादा गंभीर हो सकता है। बिल्लियां अपनी बीमारी छिपाने में माहिर होती हैं, इसलिए व्यवहार में कोई भी बड़ा बदलाव एक चेतावनी है जिस पर आपको तुरंत ध्यान देना चाहिए। अपने गट फीलिंग पर भरोसा करें। आप अपनी बिल्ली को सबसे अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो आपने फैसला किया है कि यह एक छोटी-मोटी समस्या है और आप घर पर ही इसका इलाज कर सकते हैं। आपका पहला कदम क्या होना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण नियम, खाना बंद कर दें। हाँ, आपने सही सुना। लगभग 12 घंटे के लिए उनकी पहुंच से खाना हटा दें। नहीं, आप एक बुरे इंसान नहीं बन जाएंगे। यह उनके पेट को आराम देने और ठीक होने का मौका देने जैसा है। कल्पना कीजिए, जब हमारा पेट खराब होता है, तो क्या हमें बिरयानी खाने का मन करता है? नहीं, हम हल्का खाना चाहते हैं। बिल्लियों का सिस्टम भी ऐसा ही है। उनके पाचन तंत्र को रीसेट होने के लिए समय चाहिए। इस दौरान वे शायद आपसे खाना मांगेंगी, आपको अपनी सबसे प्यारी मासूम आंखों से देखेंगी, लेकिन आपको मजबूत बनना होगा। यह उनके भले के लिए है। यह छोटा सा उपवास उनके पेट की सूजन को कम करने और चीजों को सामान्य करने में मदद कर सकता है। याद रखें, यह सिर्फ वयस्क बिल्लियों के लिए है। बहुत छोटे बिल्ली के बच्चों या किसी पुरानी बीमारी से पीड़ित बिल्लियों को भूखा नहीं रखना चाहिए। खाना बंद करने के दौरान जो चीज आपको बिल्कुल बंद नहीं करनी है, वह है पानी। डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी पेट की बीमारियों में असली दुश्मन है। उल्टी और दस्त से शरीर का बहुत सारा तरल पदार्थ निकल जाता है और अगर उसकी भरपाई न की जाए तो स्थिति बहुत जल्दी गंभीर हो सकती है। सुनिश्चित करें कि आपकी बिल्ली के पास हर समय ताजा साफ पानी उपलब्ध हो। आपको शायद उन्हें पानी पीने के लिए प्रोत्साहित करना पड़े। आप उनके पानी के कटोरे को किसी नई जगह पर रख सकते हैं ताकि उनकी दिलचस्पी बढ़े, या आप एक पानी का फव्वारा, वाटर फाउंटेन, इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बिल्लियों को बहता हुआ पानी पीना बहुत पसंद है। आप उनके पानी में स्वाद के लिए बिना नमक वाला चिकन या फिश ब्रोथ, शोरबा की कुछ बूंदें भी मिला सकते हैं। यह देखने के लिए कि आपकी बिल्ली डिहाइड्रेटेड है या नहीं, आप एक साधारण टेस्ट कर सकते हैं। उनकी गर्दन के पीछे की त्वचा को धीरे से ऊपर उठाएं और छोड़ दें। अगर ये तुरंत अपनी जगह पर वापस चली जाती है, तो वे ठीक हैं। अगर यह धीरे धीरे वापस जाती है, तो उन्हें पानी की कमी हो सकती है। 12 घंटे के उपवास के बाद जब आप खाना फिर से देना शुरू करते हैं, तो सीधे उनके सामान्य भोजन पर न कूदें। आपको उन्हें एक ब्लेंड डाइट देनी होगी। ये उनके पेट के लिए सूप की तरह है, पचाने में आसान और आरामदायक। सबसे क्लासिक और प्रभावी ब्लेंड डाइट है उबला हुआ चिकन। बिना हड्डी और बिना चमड़ी वाला चिकन का एक छोटा टुकड़ा उबालें और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। इसमें कोई नमक, मसाला या तेल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सादा। चिकन के साथ आप थोड़ा सा उबला हुआ कद्दू, पंपकिन प्यूरी मिला सकते हैं। सुनिश्चित करें कि यह सादा कद्दू हो, पाई फीलिंग नहीं, जिसमें मसाले होते हैं। कद्दू फाइबर का एक बेहतरीन स्रोत है और यह दस्त और कब्ज दोनों में मदद कर सकता है। यह एक जादुई भोजन है। थोड़ी मात्रा में, दिन में कई बार, यह नरम भोजन दें। इससे उनके पेट पर बोझ नहीं पड़ेगा और उन्हें धीरे धीरे ठीक होने में मदद मिलेगी। अगर 2-3 दिनों तक यह डाइट देने के बाद भी सुधार नहीं होता है, तो यह डॉक्टर से संपर्क करने का समय है। अब कुछ ऐसी बातों पर आते हैं जो आपको घर पर इलाज करते समय बिल्कुल नहीं करनी चाहिए।
यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से सुने। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह है अपनी बिल्ली को इंसानों की दवाइयां देना। कभी नहीं। पैरासिटामोल, पैरासिटामोल, आइबुप्रोफेन, आइबुप्रोफेन या एस्पिरिन, एस्पिरिन जैसी दवाइयां बिल्लियों के लिए बेहद जहरीली होती हैं और उनकी जान ले सकती है। उनका शरीर इन दवाओं को प्रोसेस नहीं कर सकता। इसी तरह पेप्टोबिस्मोल, पेप्टोबिस्मोल जैसी पेट की दवाइयां भी खतरनाक हो सकती है। दूसरी गलती, दूध देना। हमें फिल्मों में बिल्लियों को दूध पीते हुए दिखाया जाता है, लेकिन ज्यादातर वयस्क बिल्लियां लैक्टोज इंटॉलरेंट होती हैं। दूध देने से उनका पेट और भी खराब हो सकता है और दस्त पड़ सकते हैं। और तीसरी बात, उन्हें जबरदस्ती खिलाने की कोशिश न करें। अगर वे नहीं खा रही है, तो इसका एक कारण है। उनके शरीर को सुने। इन गलतियों से बचकर आप अपनी बिल्ली को बहुत बड़े खतरे से बचा सकते हैं। प्रोबायोटिक्स। यह शब्द आपने दही के विज्ञापनों में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आपकी बिल्ली के लिए भी बहुत फायदेमंद हो सकते हैं? प्रोबायोटिक्स अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो आंत के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। जब एक बिल्ली का पेट खराब होता है, तो उनकी आंत में अच्छे और बुरे बैक्टीरिया का संतुलन बिगड़ जाता है। प्रोबायोटिक्स इस संतुलन को फिर से स्थापित करने में मदद कर सकते हैं, जिससे रिकवरी तेज हो सकती है। आप विशेष रूप से बिल्लियों के लिए बनाए गए प्रोबायोटिक सप्लीमेंट खरीद सकते हैं, जो पाउडर या पेस्ट के रूप में आते हैं। इन्हें उनके नरम भोजन में मिलाना आसान होता है। कुछ बिल्ली के खाद्य पदार्थों में पहले से ही प्रोबायोटिक्स होते हैं। यह न केवल पेट खराब होने पर मदद करता है, बल्कि नियमित रूप से देने पर यह उनके पाचन तंत्र को मजबूत भी बना सकता है। लेकिन याद रखें, उन्हें इंसानों वाला दही न दें, क्योंकि उसमें चीनी और लैक्टोज होता है। हमेशा अपने पशु चिकित्सक से एक अच्छे बिल्ली विशिष्ट प्रोबायोटिक के बारे में पूछें। कभी कभी पेट खराब होने का कारण खाना नहीं, बल्कि तनाव होता है। बिल्लियां संवेदनशील प्राणी होती हैं। वे अपने वातावरण में होने वाले छोटे छोटे बदलावों से भी प्रभावित हो सकती हैं। क्या आपके घर में हाल ही में कोई पार्टी हुई थी? क्या कोई नया पालतू जानवर आया है? या शायद आपने सिर्फ अपने लिविंग रूम का फर्नीचर बदल दिया? ये सभी चीजें जो हमें सामान्य लगती हैं, एक बिल्ली के लिए बहुत तनावपूर्ण हो सकती है। और तनाव अक्सर पेट की समस्याओं के रूप में प्रकट होता है। इस मामले में इलाज सिर्फ भोजन को नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि उन्हें सुरक्षित और आरामदायक महसूस कराना भी है। सुनिश्चित करें कि उनके पास छिपने के लिए एक शांत, सुरक्षित जगह हो। उनके साथ धीरे धीरे और शांति से बात करें। आप फेरोमोन डिफ्यूजर्स जैसे उत्पादों का भी उपयोग कर सकते हैं, जो हवा में शांत करने वाले संकेत छोड़ते हैं और बिल्लियों को आराम महसूस करने में मदद करते हैं। कभी कभी थोड़ा अतिरिक्त प्यार और ध्यान सबसे अच्छी दवा होती है। अब बात करते हैं उन खतरनाक संकेतों की, जिन्हें देखकर आपको इंतजार नहीं करना चाहिए और तुरंत अपने पशु चिकित्सक के पास जाना चाहिए। ये रेड अलर्ट है। पहला, बार बार उल्टी या दस्त। अगर आपकी बिल्ली कुछ घंटों के भीतर कई बार उल्टी कर रही है, तो यह खतरनाक है। दूसरा, उल्टी या मल में खून, ताजा लाल खून या गहरा कॉफी जैसा दिखने वाला खून, दोनों ही गंभीर समस्या का संकेत हो सकते हैं। तीसरा, अत्यधिक सुस्ती और कमजोरी। अगर आपकी बिल्ली इतनी कमजोर है कि वह चल भी नहीं पा रही है, तो यह एक इमरजेंसी है। चौथा, खाने पीने से पूरी तरह इनकार। अगर 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं और आपकी बिल्ली ने पानी की एक बूंद भी नहीं पी है, तो उन्हें आईवी तरल पदार्थ की जरूरत हो सकती है। पांचवा, दर्द के संकेत, पेट में दर्द, छूने पर चिल्लाना या अजीब तरह से बैठना। छठा, अगर आपको संदेह है कि उन्होंने कुछ जहरीला खा लिया है, जैसे कि कोई पौधा, रसायन या दवा, इन स्थितियों में घरेलू उपचार पर समय बर्बाद न करें। आपकी बिल्ली का जीवन दांव पर हो सकता है। चलिए, एक आम मिथक को तोड़ते हैं। बिल्लियां घास खाती है क्योंकि उनका पेट खराब है।
आपने अपनी बिल्ली को बगीचे में घास चबाते हुए देखा होगा और सोचा होगा कि वे अपना इलाज खुद कर रही हैं। यह बात कुछ हद तक सही है, लेकिन पूरी नहीं। बिल्लियां घास खाने के बाद अक्सर उल्टी कर देती है, जिससे उन्हें हेयर बॉल या अपच वाली चीजों से छुटकारा पाने में मदद मिल सकती है। यह उनके पाचन तंत्र को साफ करने का एक प्राकृतिक तरीका है। हालांकि यह हमेशा इस बात का संकेत नहीं होता कि वे बीमार हैं। कुछ बिल्लियां सिर्फ घास का स्वाद या बनावट पसंद करती हैं। ये उनके आहार में फाइबर और कुछ पोषक तत्वों को जोड़ने का भी एक तरीका हो सकता है। तो अगर आपकी बिल्ली कभी कभार घास खाती है और ठीक लगती है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर वे बहुत ज्यादा घास खा रही है और बीमार लग रही है, तो ये एक संकेत हो सकता है कि उनके पेट में कुछ गड़बड़ है और आपको उन पर नजर रखनी चाहिए। बस ये सुनिश्चित करें कि वे जो घास खा रही है वह कीटनाशकों से मुक्त हो। बचाव हमेशा इलाज से बेहतर होता है। तो आप अपनी बिल्ली के पेट को भविष्य में खराब होने से कैसे बचा सकते हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात है एक उच्च गुणवत्ता, सुसंगत आहार। अपनी बिल्ली को एक अच्छा खाना खिलाएं और उसे बार बार न बदलें। अगर आपको ब्रांड बदलना ही है, तो इसे धीरे धीरे करें। पुराने भोजन में थोड़ा सा नया भोजन मिलाएं और 1 या 2 सप्ताह में धीरे धीरे नए भोजन की मात्रा बढ़ाएं। दूसरा, उन्हें इंसानी खाना देने से बचे, खासकर मसालेदार, तला हुआ या मीठा खाना। चॉकलेट, प्याज, लहसुन जैसी चीजें उनके लिए जहरीली होती है। तीसरा, अपने घर को कैट प्रूफ बनाएं। छोटे खिलौने, धागे, रबर बैंड जैसी चीजें दूर रखें, जिन्हें वे निगल सकती है। जहरीले पौधों को उनकी पहुंच से दूर रखें और अंत में नियमित रूप से उनकी ग्रूमिंग करें, खासकर अगर उनके बाल लंबे हैं, ताकि हेयर बॉल की समस्या कम हो। ये छोटे छोटे कदम आपके प्यारे दोस्त को स्वस्थ और खुश रखने में बहुत मदद कर सकते हैं। बिल्ली के बच्चे और बूढ़ी बिल्लियां, इन दोनों को पेट की समस्याओं के मामले में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। बिल्ली के बच्चे का इम्यून सिस्टम और पाचन तंत्र अभी भी विकसित हो रहा होता है, इसलिए वे बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। उनमें डिहाइड्रेशन भी बहुत जल्दी हो सकता है। अगर एक छोटे बिल्ली के बच्चे को उल्टी या दस्त हो, तो बेहतर है कि आप ज्यादा इंतजार न करें और डॉक्टर से सलाह लें। वहीं दूसरी ओर, बूढ़ी बिल्लियों, सीनियर कैट्स में पेट की समस्या किसी अंतर्निहित बीमारी का लक्षण हो सकती है, जैसे कि किडनी की बीमारी, थायराइड की समस्या या यहां तक कि कैंसर। उनकी रिकवरी भी धीमी हो सकती है। इसलिए अगर आपकी सीनियर बिल्ली का पेट खराब है, तो इसे हल्के में न ले। यह सिर्फ बुढ़ापे का हिस्सा नहीं हो सकता। इन दोनों विशेष आयु समूहों के लिए सतर्क रहना और जल्दी पेशेवर मदद लेना सबसे अच्छा तरीका है। जब आप पशु चिकित्सक के पास जाते हैं, तो तैयार होकर जाना बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि आप उनकी सही मदद कर सकें। डॉक्टर आपसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे, इसलिए पहले से ही जानकारी इकट्ठा कर लें। उल्टी या दस्त कब शुरू हुआ? दिन में कितनी बार हो रहा है? उसका रंग और बनावट कैसी है? क्या उसमें कुछ अजीब चीज, जैसे खून या कोई वस्तु दिखाई दी? क्या आपकी बिल्ली के आहार या दिनचर्या में कोई बदलाव आया है? क्या वे कोई दवा ले रहे हैं? क्या वे सामान्य रूप से पेशाब कर रहे हैं? आपके पास जितनी अधिक जानकारी होगी, डॉक्टर के लिए सही निदान करना उतना ही आसान होगा। यदि संभव हो, तो उल्टी या मल का एक ताजा नमूना एक साफ प्लास्टिक बैग में अपने साथ ले जाएं। हाँ, यह थोड़ा घिनौना लग सकता है, लेकिन यह परीक्षण के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। एक अच्छे जासूस की तरह जानकारी इकट्ठा करना आपकी बिल्ली की जान बचा सकता है। आइए एक और महत्वपूर्ण पहलू पर बात करें, हाइड्रेशन की जांच। हमने पहले त्वचा परीक्षण का उल्लेख किया था, लेकिन कुछ और संकेत भी हैं जिन पर आप नजर रख सकते हैं। अपनी बिल्ली के मसूड़ों को देखें। एक स्वस्थ हाइड्रेटेड बिल्ली के मसूड़े गुलाबी और नम होने चाहिए। अगर वे चिपचिपे या सूखे लगते हैं, तो यह डिहाइड्रेशन का संकेत है। आप कैपिलरी रिफिल टाइम टेस्ट भी कर सकते हैं। उनके मसूड़े पर धीरे से अपनी उंगली दबाएं। दबाव हटाने पर
वह जगह सफेद हो जाएगी। देखें कि उसे वापस गुलाबी होने में कितना समय लगता है। ये 1 या 2 सेकंड के भीतर होना चाहिए। अगर इसमें अधिक समय लगता है, तो यह खराब परिसंचरण का संकेत हो सकता है, जो अक्सर डिहाइड्रेशन से जुड़ा होता है। धंसी हुई आंखें और सुस्ती भी गंभीर डिहाइड्रेशन के लक्षण हैं। ये सरल जांच आपको यह तय करने में मदद कर सकती है कि स्थिति कितनी गंभीर है और क्या तत्काल पशु चिकित्सा की आवश्यकता है। कभी-कभी पेट की समस्या का कारण कुछ ऐसा हो सकता है जिसे हम विदेशी वस्तु कहते हैं, यानी कुछ ऐसा जो आपकी बिल्ली ने निगल लिया है और जिसे पचना नहीं चाहिए। बिल्लियां जिज्ञासु होती हैं और वे धागे, रिबन, सुई, छोटे प्लास्टिक के खिलौने या हेयर टाई जैसी चीजों से खेलना पसंद करती हैं। अगर वे इन्हें निगल लेती हैं, तो यह उनकी आंतों में रुकावट पैदा कर सकता है, जो एक जानलेवा स्थिति है। इसके लक्षणों में लगातार उल्टी, भूख न लगना, पेट में दर्द और सुस्ती शामिल है। यदि आपको जरा सा भी संदेह है कि आपकी बिल्ली ने कुछ ऐसा निगल लिया है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर को यह बताने की कोशिश करें कि उन्होंने क्या निगला हो सकता है। रुकावट की पुष्टि के लिए एक्सरे की आवश्यकता हो सकती है और इसे हटाने के लिए अक्सर सर्जरी की जरूरत पड़ती है। इसलिए अपने घर को सुरक्षित रखना और ऐसी छोटी चीजों को उनकी पहुंच से दूर रखना बहुत जरूरी है। अगर आपकी बिल्ली को बार बार पेट की समस्या होती है, तो यह खाद्य एलर्जी या असहिष्णुता, फूड एलर्जी और इंटॉलरेंस का संकेत हो सकता है। यह इंसानों की तरह ही है। कुछ बिल्लियां कुछ प्रोटीनों के प्रति संवेदनशील हो सकती है, जैसे चिकन, बीफ या मछली। लक्षणों में पुरानी उल्टी, दस्त, त्वचा में खुजली और बालों का झड़ना शामिल हो सकता है। इसका निदान करने का सबसे अच्छा तरीका एक एलिमिनेशन डाइट है। इसमें आप अपने पशु चिकित्सक के मार्गदर्शन में अपनी बिल्ली को एक विशेष हाइपोएलर्जेनिक आहार पर रखते हैं, जिसमें एक नया प्रोटीन स्रोत होता है जो उन्होंने पहले कभी नहीं खाया है, जैसे कि बत्तख या खरगोश। यदि उनके लक्षण बेहतर हो जाते हैं, तो यह खाद्य एलर्जी की पुष्टि करता है। फिर आप धीरे धीरे एक एक करके पुरानी सामग्री को फिर से शामिल करके यह पता लगा सकते हैं कि अपराधी कौन है। इसमें समय और धैर्य लगता है, लेकिन ये आपकी बिल्ली के जीवन की गुणवत्ता में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अब जब आपकी बिल्ली बेहतर महसूस करने लगी है, तो उन्हें सामान्य आहार पर वापस कैसे लाया जाए? यह प्रक्रिया धीमी और स्थिर होनी चाहिए। ब्लैंड डाइट, उबला हुआ चिकन और कद्दू। पर कुछ दिनों के बाद जब उनका मल सामान्य हो जाए, तो आप उनके नियमित भोजन को फिर से शामिल करना शुरू कर सकते हैं। पहले दिन उनके ब्लैंड डाइट में 25% नियमित भोजन और 75% ब्लैंड डाइट मिलाए। अगले कुछ दिनों तक इसे ऐसे ही खिलाएं। यदि सब ठीक रहता है, तो अनुपात को 50-50 में बदल दें। फिर 75% नियमित भोजन और 25% ब्लेंड डाइट, और अंत में लगभग 1 सप्ताह की अवधि में आप उन्हें पूरी तरह से उनके सामान्य भोजन पर वापस ला सकते हैं। ये धीमी प्रक्रिया उनके पाचन तंत्र को फिर से समायोजित होने का समय देती है और समस्या के दोबारा होने की संभावना को कम करती है। याद रखें, धैर्य ही कुंजी है। पेट की समस्या से उबरने में थोड़ा समय लगता है। दुर्भाग्य से कभी-कभी पेट खराब होना किसी गंभीर और पुरानी बीमारी का संकेत हो सकता है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, आईबीडी, पैंक्रियाटाइटिस, अग्नाशय की सूजन, किडनी की बीमारी या यहां तक कि कैंसर जैसी स्थितियां पुरानी उल्टी और दस्त का कारण बन सकती हैं। यदि आपकी बिल्ली का वजन बिना किसी कारण के कम हो रहा है, उनकी भूख में लगातार बदलाव हो रहा है या पेट की समस्याएं आती जाती रहती हैं, तो यह महत्वपूर्ण है कि आप एक गहन जांच के लिए अपने पशु चिकित्सक के पास जाएं। निदान के लिए रक्त परीक्षण, अल्ट्रासाउंड या अन्य परीक्षणों की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि यह सुनना डरावना है, लेकिन जल्दी निदान और उचित प्रबंधन के साथ इनमें से कई स्थितियों का इलाज किया जा सकता है और आपकी बिल्ली एक खुशहाल और आरामदायक जीवन जी सकती है। इसलिए लगातार लक्षणों को कभी भी नजरअंदाज न करें। ये आपकी बिल्ली का मदद मांगने का तरीका हो सकता है।
अंत में आइए एक कैट पेरेंट के रूप में आपकी अपनी भावनाओं के बारे में बात करें। जब हमारा प्यारा दोस्त बीमार होता है तो चिंतित, डरा हुआ और असहाय महसूस करना स्वाभाविक है। हम खुद को दोष दे सकते हैं, यह सोचकर कि शायद मैंने कुछ गलत किया। कृपया जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। हर पालतू जानवर का मालिक इस दौर से गुजरता है। बिल्लियां कभी-कभी बीमार पड़ती हैं और यह आपकी गलती नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप शांत रहें, स्थिति का निरीक्षण करें और जब आवश्यक हो तो मदद लें। अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करें। आप अपनी बिल्ली को किसी और से बेहतर जानते हैं। खुद पर बहुत अधिक दबाव न डालें। आप एक अद्भुत कैट पेरेंट हैं क्योंकि आप परवाह करते हैं। आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक गहरी सांस लें, अपनी बिल्ली को प्यार से सहलाएं और याद रखें कि आप दोनों मिलकर इसका सामना कर लेंगे। तो दोस्तों, अब आप जानते हैं कि जब आपकी बिल्ली का पेट खराब हो तो क्या करना है। अब आप जानते हैं कि कब आपको जासूस बनना है और कब सुपर हीरो। याद रखिए, सबसे जरूरी चीज है ध्यान देना, उनके व्यवहार पर, उनके लिटर बॉक्स पर और अपनी गट फीलिंग पर। ये छोटे शिकारी हमें अपनी हरकतों से बहुत कुछ बताते हैं। हमें बस उनकी भाषा सीखने की जरूरत है। और हाँ, भले ही वे कभी-कभी हमारे पसंदीदा कालीन पर गिफ्ट छोड़ दें या हमें आधी रात में जगा दें, हम उन्हें प्यार करना कभी बंद नहीं कर सकते, है ना? अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो कृपया लाइक बटन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो बिल्लियों से प्यार करते हैं। आपके एक शेयर से किसी की मदद हो सकती है। और जाने से पहले नीचे कमेंट में बताएं, आपकी बिल्ली ने अब तक की सबसे अजीब चीज क्या खाई है।